एक समय राजा परीक्षित जी ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई है और उसमें से भी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को विषम पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है। इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों में व्रत करने वालों को क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा, है परीक्षित जी सुनो। कुछ समय पहले कांसीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नामक का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान कृष्ण का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज स्नान करता और भगवान कृष्ण का पूजन करता। एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया। उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती। किसी तरह वह उतर तो गया, पर गंगा जी तक पहुंच कर भी नहाने में समर्थ था। वहां बैठकर सो पान करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप धार कर बैठे हुए थे अपने भक्त पर कृपा करने के लिए। तो भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान करने के लिए क्यों आए चाहते हो, कहाँ आए हो और क्या चाहते हो। ऐसा वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इस कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर कृपा दिया समझूंगा। ब्राह्मण ने ऐसा वचन सुनकर भगवान रूप ब्राह्मण ने कहा, है सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है और इससे शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो 5 दिन इनको विषम पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा विष्णु को जल दान दो। गंगा जल विष्णु पितामह को जल दान दो। बोल विष्णु पितामह की जय। 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 अक्ष पुष्प अक्षर दो अक्षर। बोल विष्णु पितामह की जय। बोल विष्णु पितामह की जय। गंगा के पुत्र विषम पितामह को जल दान दो। गंधर्व अक्ष पुष्प उनका पूजन करो और भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी पूजन आदि करो और इससे तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और अंत में तुम विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा विभीषण सैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज धर्म, व्यापार धर्म, ज्ञान धर्म सब कुछ सिखाया। और तब विषम से कृष्ण जी ने कहा, हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा, उसकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूँगा, उसके सब कष्ट दूर करूँगा। अंत हे ब्राह्मण, तू इस विषम पंचक में महात्मा विष्णु का पूजन कर, जिससे करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। जिसके बाद ब्राह्मण विषम पंचक का व्रत किया और सब सुख भोग कर भगवान के विष्णु लोक को गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा विष्णु का व्रत करना चाहिए। इससे सर्वानंद होगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोल विषम पितामह की।